ये जी आपका लास्ट पैरामीटर है जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना स्लाइड नंबर 2 में। ये बेसिकली है पी, दैट स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा जो है ना स्टडी करते हैं कि ये है क्या। आपको कंजर्वेशन प्रैक्टिस से एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि इसका ताल्लुक जो है वो उन प्रैक्टिसेस के साथ है जो कि आप सॉइल को कंजर्व करने के लिए काम में लेके आते हो। मैं इसको बोल दूँ यहाँ पर एक तो साथ में ना आसानी के लिए जो मैंने बोला, कम ऑन। हाँ, पी जो है जो कि कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर है, इट रिलेट्स विद द प्रैक्टिसेस, या मैं इसको लिख दूँ फॉर्म प्रैक्टिसेस, जो आप अपने फॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस करते हो। फॉर्म प्रैक्टिसेस विच आर डन टू अवॉइड द सॉइल लॉस। ठीक है, आप उन्हें काम में लेके आते हो ताकि आप सॉइल लॉस को जो है वो अवॉइड कर सको। अच्छा, ये कंपैरेटिवली आसान है। सी सबसे मुश्किल इस पूरी इक्वेशन में सी पैरामीटर था जो कि मैंने को बता दिया आपको, आपने उसको जो है वहाँ से फाइंड कर लेना। ये कंपैरेटिवली आसान पैरामीटर है ये उससे, बाकी उससे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सी से जो है ना वो आसान है। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको कैसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पूरी एक इक्वेशन है ये वाली। पी जो है जो कि कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, दैट इज इक्वल टू पी सब सी इंटू पी सब एस और पी सब टी। ठीक है, अब ये हैं क्या सारे के सारे। पी सब सी जो है दैट स्टैंड्स फॉर कंटूरिंग फैक्टर बेस्ड ऑन स्लोप। ठीक है, ये जी फैक्टर है जो बेसिकली जो बताता है कि आपके मैदान में जो स्लोप है लैंड का उसकी हालत क्या है। ठीक है, जो बताता है कि आप जिस लैंड के ऊपर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करने जा रहे हो उसका स्लोप क्या है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये चीज़ जो जहन में रखनी है आपने कि ये चीज़ जो है जितना कंजर्वे सॉइल को, जैसे एक ये लैंड है ना आपकी बिल्कुल, और दूसरी लैंड जो है ना कुछ ऐसी है जो कि ज़रा कम स्लोपी है, हमें पता है इस बात का। ये जो आपकी जो यार मेरे से ना ये टाइपिंग वाला बड़ा स्लो हो रहा है, ये बी है बिल्कुल, और इस साइड पे जो है ना वो ए है। मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे, ये है आपका ए, और ये जो लाइन है ना ये सी और ये डी। अब सबको पता है कि जो भी आप कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, ए बी के ऊपर सॉइल को कंजर्व करना जो है वो आसान है, और सी डी के ऊपर सॉइल को कंजर्व करना ज़्यादा मुश्किल है। आपको प्रैक्टिसेस यहाँ पे ज़्यादा रिगोरस करनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अगर आप इस पे भी एक प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप जो है वो सॉइल को कंजर्व कर सको, और आप इस पे भी एग्जैक्टली वही कॉपी कर रहे हो, तो जो सॉइल लॉस है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे सॉइल लॉस कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, तो जो इसके लिए पीसी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो कम होगी, और जो इसके लिए पीसी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ये याद रखनी बात आपने, सही। अच्छा, और ये कंटूरिंग फैक्टर क्या होता है। ऑब्वियसली ये कंटूरिंग जो है वो पता कंटूर्स क्या होते हैं, आपको सबको पता है। ये लैंड के ऊपर, ये बेसिकली लैंड के जो है ना वो बेसिकली एलिवेशन को बताते होते हैं, वो स्लोप से ही रिलेट करता है। तो आपने यही समझना है कि ये जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी लैंड के स्लोप के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और कौन सी लैंड जिसके ऊपर आप कंजर्वेशन जो है प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है, पी सब एस। ये क्या है, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग फैक्टर। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग फैक्टर क्या होती है। ठीक है, जो मतलब है कि जो जो ऐसी क्रॉप जो स्ट्रिप्स के ऊपर उगाई जाए। ठीक है, एक तरह से बोल लो कि जिन जिन क्रॉप्स को जो है ना वो एक तरह से एक क्या उसे बोलते हैं, मुझे उर्दू में उसका जो है लफ्ज़ मुझे नहीं पता, उसके ऊपर अब ये बोलो कि जो कि पट्टियों के ऊपर जो है ना लगाई जाएगी, बेसिकली वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब स्ट्रिप जो है क्रॉपिंग फैक्टर है। ठीक है, आपने इसे जो है वो कहाँ से फाइंड करना है, ये बेसिकली 5.3 है।
लेकिन कुछ उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं साथ में। कहता है कि आपकी जो है ना पी एस उसकी वैल्यू 1 है फॉर कंटूरिंग ओनली और फॉर ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स ऑफ कॉर्न एंड ग्रेन। कहता है कि जी बिलफर्ज आपने जो है फसल लगाई हुई है अपनी, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स हैं। एक ये जो है ना बिलफर्ज मैंने बोल दिया कि जी इसके ऊपर जो है ना आपने ये जो है वीट लगाई हुई है, चूँकि वीट येलो कलर की होती है तो मैं भी इसको जो है वो येलो ही कलर में शो करवाऊँगा, ठीक है ना। दूसरी जो स्ट्रिप है वो बिलफर्ज है वो जैसे उसने एक जो है वो बोला हुआ है, कौन सी वाली, कॉर्न की बोली हुई है। ये पहली जो है ना बिलफर्ज ये कॉर्न की स्ट्रिप है, मैं समझा बीट लिखा हुआ है, ये बेसिकली कॉर्न, ये कॉर्न की है तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ये कॉर्न की स्ट्रिप है बिल्कुल। और नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट और जो स्ट्रिप है वो है स्मॉल ग्रेन की, ठीक है। स्मॉल ग्रेन क्या होता है, वीट की हो सकती है तो मैंने साथ में ये वीट लगा दी, ठीक है। फिर अगली स्ट्रिप जो है वो कौन सी है, वो दोबारा जो है स्ट्रिप है ना आपने कॉर्न की लगा दी। फिर अगली जो स्ट्रिप है वो दोबारा आपने जो है ना वो वीट की लगा दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ऐसे ही चल रहे हो पूरी फील्ड में, आपने ऐसे ही लगाया हुआ कि ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स जो है ना वो कौन सी हैं, वो कॉर्न की हैं और साथ में वीट की हैं, सही है। अच्छा, अब इस केस में जो आपकी पी एस की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1 जो पी एस की वैल्यू है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा वो क्या बोलता है, दूसरा है कि आपने 0.75 लेनी है वैल्यू जब क्या होगी कि 4 साल की रोटेशन हो, यानी कि आप 4 साल के बाद जो है ना अपनी जो आप फसल लगा रहे हो वो उसको चेंज कर दो। आपने कोई क्रॉप ए लगाई है बिलफर्ज, 4 साल तक आपने ए लगाई है, फिर बाद में उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। 4 साल की रोटेशन जो है और उसमें से 2 साल कौन सी हो, वो रो क्रॉप हो, यानी कि 4 साल को रोटेट करना है आपने, उनमें से 2 साल जो है वो क्या हो, वो रो क्रॉप हो, ठीक है। रो क्रॉप कौन सी होती है, पहले भी मैंने पिछली साइड पे रो क्रॉप बोला हुआ, तो रो क्रॉप कौन सी, कॉटन है, मेज़ है, या जो लाइनों में लगती है क्रॉप, वो बेसिकली जो है ना शुगर बीट्स हो गए, ये सारे के सारे। कॉर्न जो है ना आपकी होगी, कॉर्न जो सनफ्लावर है आपकी, ये बेसिकली जो है क्या है, ये स्ट्रिप्स के पर ये किस पे लगती है, ये रो क्रॉप है एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो है वो पी एस की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.75। अच्छा, फिर 0.5 लेनी है अगर आपने 1 साल जो है वो रो क्रॉप लगानी है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने रो क्रॉप, मैंने पहले बोल दिया कौन सी क्रॉप होती है, आपको पता लग गया आपको। तो 0.50 जो है वो किसके लिए, जब 1 साल में जो है 1 साल जो है हमने रो क्रॉप लगाई, तो फिर जो है वैल्यू 0.50 है। अच्छा, फिर ये हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा था अभी, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग फैक्टर है कि आपने पट्टियों पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सी जो है ना क्रॉप्स लगाई हुई हैं और उनके लिए जो है बेसिकली आपने फैक्टर जो है वो ये फाइंड किया। नेक्स्ट फैक्टर वो है टेरेस सेडिमेंटेशन फैक्टर, ठीक है। अब ये टेरेस क्या होता है, पहली बात तो ये वाली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी थ्योरी की क्लास के अंदर टेरेसिंग के ऊपर जो है ना पढ़ लिया होगा अब तक। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, जैसे मैं बिलफर्स में आपको बताऊं कि अगर आपका जो है ना वो जो एरिया है जहाँ पे आपने वो लगानी है, क्रॉप लगानी है, वो ज़रा माउंटेनियस है, वो क्या है, वो ज़रा माउंटेनियस है। ऐसे कुछ माउंटेनियस एरिया, अब सही बात है माउंटेनियस एरिया के अंदर मैदानी एरिया से जो क्रॉप लगाना है वो डिफरेंट है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया जो है वहाँ पे क्रॉप लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक। तो माउंटेनियस एरिया के अंदर ऑब्वियसली क्रॉप को लगाना बड़ा मुश्किल काम है ये वाला। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कभी कभार कि जो क्या होता है, मैं अगर इसको अगर ड्रॉ कर सकूँ तो कुछ क्या होता है कि पहाड़ों को काट के ना कुछ ऐसे जो है ना वो एक स्टेप से बनाए हुए होते हैं ऐसे, फिर नीचे एक स्टेप जाता है ऐसे,
क्रॉप लगाई होती है उनके बाद फिर उससे नीचे एक स्टेप जाता है और ऐसे जो है ना बेसिकली वो उन्होंने क्रॉप्स जो है ना लगाई होती हैं ये वाली। ठीक है, मैं अगर मेरे पास इंटरनेट अगर अवेलेबल हो तो चलें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि ये बेसिकली जो है ना वो टेरेसिंग जो है ना वो क्या होती है। ये बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू गाइस कॉल टेरेसिंग। ये आपने आमतौर पे मोटरवे के ऊपर चकवार वाली साइड पर ट्रैवल करें ना आप लोग तो वहाँ पे आपने ऐसे कुछ जो है ना बहुत सारे वो बने हुए देखे होंगे ऐसे ये जो है ना स्टेप से बनाए हुए हैं टेरेसिंग के। दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेरेसिंग। ठीक है, तो ये टेरेसिंग जो है ना ऐसे बनाते हैं ताकि ये बनाते किस लिए हैं, टेरेसिंग इसलिए बनाते हैं ताकि सॉइल जो है ना माउंटेन के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्रॉप लगाओगे तो क्या होगा, एक दफ़ा पानी लगाया आपने तो पूरे जो है ना फ्लो का जो है सॉइल जो है वो जितनी आपके पास आई वो लूज़ होगी सारी की सारी। एक तो पहाड़ों इलाकों में वैसे ही सॉइल जो है वो कम ही होती है और अगर है भी तो आप फ़ौरन से पहले लूज़ कर दोगे उसे। तो फिर ऐसे स्टेजेस में बनाते होते हैं ताकि पानी जो है वो आके पानी जो सॉइल जो है उसको इरोड ना करे। ठीक है, तो ये जो आपका फैक्टर है ना तीसरे वाला, ये जो है टेरेस सेडिमेंटेशन फैक्टर, वो कहता है कि अगर आपके पास तो कोई टेरेस नहीं है फिर तो ये वन है। ठीक है, अगर आपके पास टेरेस है जिसके अंदर के चैनल सॉड आउटलेट है। सॉड आउटलेट क्या होती है, सिंपल आउटलेट, कि आपकी ये टेरेस है बिल्फर्स, ठीक है ना, आपने इसके अंदर जो है वो एक सिंपल सी आउटलेट बना दी हुई है। मैं ये बताता हूँ कि कोई आपने जो है ना वो ऐसे आउटलेट से बना दी। अब क्या होगा कि पानी यहाँ से निकल के खुद ही जो है अगर जब ये फुल हो जाएगी ये वाली जो है ना वो क्या कहते हैं टेरेस, तो ये आउटलेट सा ये जो है ना ये बना होगा, यहाँ से पानी निकल के नीचे वाले टेरेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये टेरेस भरना शुरू कर देगी और फिर क्या होगा कि यहाँ से जब भर जाएगी तो फिर नीचे वाली जो है टेरेस पे आ जाएगा, फिर ये टेरेस फिल करेगी, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अमूमन ये जो आउटलेट्स बने हुए होते हैं ना, ये मैंने तो खैर यहाँ बना दिया ना आसानी के लिए, ये बिल्कुल किनारे पे बने होते हैं ऐसे इस जगह पे। तो जब भर गया यहाँ से पानी अगली टेरेस पे आ गया, फिर जब भर गया फिर टेरेस पे अगली तरफ से आ गया। तो ये इनके आउटलेट की शेप कैसी होती है मैं वो भी ड्रॉ करता हूँ आपको। ये सिंपल ऐसे जो है ना इस शेप के होते हैं सॉड आउटलेट, ये वाले बस जैसे चैनल सा होता है, ये ऐसी इनके आउटलेट की शेप होती है कि पानी जो है वो अगली जगह चला जाए। ठीक, तो इसकी मर्तबा जो है अगर आपने वैल्यू लेनी है पी जो है ना वो टी की, पी सब टी की, तो वो 0.2 है जब सॉल्ड आउटलेट्स हों आपके। और अगर आपके अंडरग्राउंड आउटलेट्स हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अंडरग्राउंड आउटलेट कि आपने कुछ ऐसा नहीं बनाया, आपकी टेरेस वैसे की वैसे ही बनी रही है, आपकी टेरेस जो है वो बेसिकली वैसे की वैसे ही बनी रही है। ठीक है, आपने टेरेस जो है उसको अंडरग्राउंड एक आउटलेट दे के खोद के एक आउटलेट बना के उसके अक्रॉस और नीचे वाली टेरेस को जो है पानी दिया। इसमें भी आपने ऐसे किया कि आउटलेट से खोद के अंडरग्राउंड और फिर जो है नीचे वाली टेरेस को जो है ना पानी दिया। अगर आपके पास ऐसे आउटलेट हैं तो आपकी जो वैल्यू है ना पी जो टेरेस की वो कम हो जाएगी, 0.2 से वो 0.1 पे आ जाएगी, मतलब सॉइल लॉस जो है इन केस में वो कम होगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार है इसका। तो अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास वैल्यू ऑफ पी जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा जो है वो तरीकेकार है उसको फाइंड करने का। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी वो बेसिकली है ये वाला पी सी, कि मैंने बयान तो करते हैं कि कंटूरिंग फैक्टर है, क्योंकि इसमें टेबल था तो मैंने कहा कि इसको एंड पे ज़रा करूँगा, टेबल जो है वो उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगना है बयान करते हुए, तो इसको मैं एंड पे ले आता हूँ। पी सी जो है वो क्या है, कंटूरिंग बेस्ड फैक्टर है आपके पास। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये लैंड स्लोप पे डिपेंड करता होता है। लैंड स्लोप अगर आपके पास 1 से 2% है, ठीक है, और मैक्सिमम स्लोप की जो लेंथ है आपकी वो 120 हो, और मैक्सिमम जो जो स्ट्रिप क्रॉप है उसकी विड्थ हो कितनी, 40 मीटर। स्लोप कितनी लेंथ हो, 120 मीटर का हो, और मैक्सिमम स्ट्रिप जो क्रॉप की विड्थ है वो कितनी हो, वो 40 मीटर की हो। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसको बयान करता हूँ ये है क्या। मैंने आपको बताना है कि लैंड स्लोप क्या होता है, मैं ये स्लोप लेंथ क्या होती है, और स्ट्रिप क्रॉप की विड्थ क्या होती है। ठीक है, बताता हूँ इसको पूरा कि ये है क्या तीनों की तीनों। ये 40 हो तो जो आपकी वैल्यू ऑफ पी सी है वो कितनी होगी, 0.6।
अगर आपका लैंड स्लोप जो है बिलफर्स वो 6 से 8% तक है, आपकी जो स्लोप की जो लेंथ है वो 60 है, और आपकी जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग जो विड्थ है वो 30 है मैक्सिमम, तो फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी पीसी की, 0.6। ऐसे ही आपने यहाँ से पढ़ के इसकी वैल्यू जो लेनी है आपने। अब पहले मैं बताऊँ कि ये स्लोप लेंथ क्या होती है, लैंड स्लोप क्या होता है, सॉरी, पहले लैंड स्लोप एग्जैक्टली वही है जो हमने भी ऊपर पढ़ा है। ये कोई लैंड है ना आपकी, ये कोई लैंड है आपकी, इसका कितना स्लोप है, ठीक है ना, वो हम स्मॉल एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है ना। तो 0.03 वैल्यू दी होती है ना स्मॉल एस की, वो बेसिकली आपका जो है वो लैंड स्लोप ही है। 0.04 जो है आपका वो स्लोप ही है। इस तरीके से जो है ना आपकी वैल्यूज़ जो है वो आपको गिवन दी हुई होती है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करते हो। ये तरीकेकार है वैल्यूज़ को फाइंड करने का, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही। तो ये जो है ये लैंड स्लोप है बेसिकली। अगर परसेंट ये है डेसिमल्स के अंदर, अगर मैं परसेंटेज में बयान करूँ तो ये कितना बनता है, ये आपका स्मॉल एस जो है ये इक्वल टू जो है वो कितना है, वो तो ये इक्वल टू 3% है, ऐसे लिख दो, यहाँ 0.03 लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक। तो ऐसे जो है ये लैंड स्लोप है आपका जो यहाँ पर दिया हुआ। फिर ये जो आपकी है कि स्लोप की जो लेंथ है ये क्या है, ये सिंपल ये वाली वैल्यू है कि इस किनारे से लेके स्लोप के इस किनारे तक कितना जो है वो फासला है, ये आपकी जो है ना स्लोप की लेंथ है। इसको आप लेंथ ऑफ स्लोप बोल दो, यहाँ इस लेंथ ऑफ स्लोप बोल दो, यहाँ आप इसको जो है ना वो स्लोप लेंथ बोल दो। ये होता है, ये दोनों लफ्ज़ जो है ना चलते हैं। सही। अच्छा, फिर उसने अगला दिया होता है इस कॉलम में, ये जो मैक्सिमम स्लोप लेंथ है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मैक्सिमम जो उसकी स्लोप की लेंथ है वो 120 मीटर है, मैक्सिमम जो स्लोप की लेंथ है वो 90 मीटर है, 90 90 जो है ना वो मीटर है, ये कितनी है 60 मीटर है। ऐसे ही आगे दिया हुआ उसने मैक्सिमम स्ट्रिप क्रॉप विड्थ, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे बयान किया ना कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि आपने स्ट्रिप्स के अंदर जो है ना वो क्रॉप की हुई होती है, वो बेसिकली जो है वो क्या किया होता है आपने पट्टियों के अंदर जो है वो क्रॉप्स लगाई हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये तो लाइनें बना दी ना आपको, स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो लाइनों की बजाय अगर मैं इस तरह से शो करा दूँ ना कि ये जो है आपका बिलफर्स, ये जो डब्बा है सारे का सारा, ये है बिलफर्स आपका कॉर्न का, ठीक है। अगला जो डब्बा है आपका सारे का सारा, यहाँ पे कॉर्न का ख़त्म हुआ, अगला डब्बा जो है सारे का सारा ये किसका है, ये तो जी है वीट का, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला डब्बा जो है वो किसका है, वो दोबारा जो है कॉर्न का ही, ठीक। अगला डब्बा जो किस चीज़ का है, वो दोबारा जो वीट का ही है। इस तरीके से जाना है आप, मतलब ये है बेसिकली, ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग है एक तरह से, ठीक है, कि ये स्ट्रिप जो है किसकी है, ये कॉर्न की है, वीट की है, कॉर्न की है, वीट की है। अब वो कहता है कि जी आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रिप की जो विड्थ है ना, ये कितनी हो, ये मैक्सिमम जो है कितनी हो, ये 40 मीटर हो, ठीक है। तो फिर जो है वो ये वाला, ये इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो स्ट्रिप की विड्थ हो कितनी हो, 40, 40 से ऊपर ना। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ इसमें से कि जी बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ कि जी आपकी जो है ना वो जो लैंड स्लोप है ना आपका, वो तो जी है इक्वल टू 4%, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी पी सी जो वैल्यू है, वो आपकी है बिल फर्स्ट, सॉरी वो आपने फाइंड करनी है, पी सी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। अब जो स्लोप लेंथ है, मैक्सिमम स्लोप लेंथ, वो है इक्वल टू, मिसाल के तौर पे जी वो है 87 मीटर,
और जो मैक्सिमम स्ट्रिप विड्थ है वो जी है आपकी बिल्फर्स 27 मीटर। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीसी? आपने आना है इधर जी। पहले कितना है लैंड स्लोप जी? 4%। कहाँ पे है 4%? ये यहाँ पे है 4%। ठीक है, इधर आता है आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रिप क्रॉपिंग की जो विड्थ कितनी है? 87 है। हाँ जी। और ये कितनी है? 27 है जी। तो वैल्यू कितनी है? ये बात कर रहा है 0.5 वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है ना अपनी वैल्यू ऑफ पी सी जो है वो पढ़नी है बाई यूजिंग दिस टेबल। बाकी जो है वैल्यू ऑफ पी एस आपको पहले ही पता है। मैं इसको मैक्सिमम भी दोबारा करूँ। मैक्सिमम जो है आपकी वैल्यू जो है पी एस की आपने यहाँ से पढ़ लेनी है इधर। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू ऑफ पी टी है वो यहाँ पे। सही है। अब पूछने वाली बात आप पूछ सकते हो कि सर ये वाली वैल्यू जो है वो बढ़ा तो नहीं देगा? भाई आपने इसको देखना ही नहीं है, आपने सिर्फ इसको देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे आपकी वाली वैल्यू आती है। अगली वैल्यू जो है ये वाली और ये वाली, ये उसके मुताबिक दी होंगी आपको। ठीक है, तो अब सिंपल वैल्यू ऑफ पी सी जो है यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली, इतना लंबा जो बेसिकली था ये आपका प्रैक्टिकल नंबर, जो ये बेसिकली 6 था आपका। ठीक है, अगला प्रैक्टिकल जो है वो बहुत आसान है। वो कम मतलब फाइनल प्रैक्टिकल आपका 7, लेकिन वो बहुत आसान है। तो सबसे मुश्किल जो था वो ये वाला प्रैक्टिकल था, जो काफ़ी लेंथी भी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ जो है ना वो आ गई होगी। नहीं आई तो आपने अपने सी आर, जो कोई सवाल है, आपने कोई चीज़ समझ नहीं है आपने, तो अपने सी आर को जो है मैसेज करो। सी आर विल फॉरवर्ड दोज मैसेजेस टू मी एंड आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें आपके उन सवालों के जो है ना मैं जवाब दूंगा। तो ये लेक्चर था आज का जी। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें, इसको जो है व्यू करें, और बाकी जो है ना वो पार्टिसिपेट करें इसके अंदर सवाल के लिए। ठीक है, आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफ़िज़।